प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। आज हमारी उत्पत्ति चैप्टर 24 की स्टडी है। हम इसमें देखते हैं कि अब्राहम बूढ़ा हो गया था और जो भी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने ये अब्राहम को दी थी वो सारी ब्लेसिंग्स को उसने एंजॉय किया। और फिर अब्राहम अपने उस दास को, उस सेवक को बुलाता है जो उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, यानी वो सब टेक केयर करता था उसकी सारी संपत्ति पर। उसे बुलाता है और उसे प्रॉमिस खाने को कहता है कि मेरे बेटे के लिए तू कनानियों की लड़कियों में से कोई भी नहीं लेके आना, बट जिस कुटुंब से वह आया है उसी अब्राहम के कुटुंब से ही वह लड़की अपने बेटे के लिए एक्सपेक्ट करता है कि उससे शादी करा। तो उसका दास कहता है कि अगर वह लेडी नहीं आना चाहे यहाँ पे कनान में, और अगर वो तेरे बेटे को वहाँ पे लेके जाना चाहे तो वो कहता है नहीं, वहाँ मेरा बेटा यहीं पे रहेगा, बट वो वहाँ पे दूसरी स्त्री के पास दूसरे शहर में नहीं जाएगा, क्योंकि कनान ऐसा देश था जहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि इस नगर को मैं तुझे दूंगा और तुझे ब्लेस करूंगा। तो ये ब्लेसेड नगर परमेश्वर की ओर से उसे था, तो वह इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, ना अब्राहम, और ना ही ये चाहता था कि उसके बेटे या उसके जो भी वंश है वह इस कनान देश को छोड़कर जाएं। तो इसलिए वह उस परमेश्वर के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उसने ये सोचा कि कोई भी मेरा बेटा ये इस शहर कनान को छोड़कर बाहर नहीं जाए, वो यहीं पे रहे, और अगर वो लेडी तेरे साथ आना चाहती है तो ही एक्सेप्टेबल है, बट वह मेरा बेटा इस शहर को कनान को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, और अगर वह लेडी नहीं आना चाहेगी तो तू इस प्रॉमिस से छूट जाएगा, तो मैं तुझे फिर फोर्स नहीं करूँगा। तो हम जैसे आगे पढ़ते हैं, फिर जैसे ही अब्राहम ने कहा वह दास उठा, जैसे उसके स्वामी के अकॉर्डिंग उसने कहा था, उसने 10 कैमल्स 10 ऊँट छाट कर और सब उत्तम उत्तम पदार्थों को लेकर वह नाहोर के नगर के पास पहुंचा। तो जब वह वहाँ पे पहुँचने वाला था तो ऑन द वे ही था, तो थक गया और वह बैठ गया एक कुएं के पास, और इवनिंग टाइम था। तो वहाँ पे शाम में जैसे हम लोग कई बार हमने पढ़ा है कि कुएं के पास वहाँ पे पानी भरने लोग आते थे। तो इवनिंग टाइम था, तो वहाँ पे कुछ लेडीज़ आई थी पानी भरने के लिए। तो कह रहा था वो वहाँ पे बैठकर परमेश्वर से बात करता है, और उसकी कन्फेशन ऐसे होती है, हम पढ़ेंगे 24 के 12 वर्ष में। अब वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। तो ये वह उस यहोवा परमेश्वर को ही बुलाता है जिस परमेश्वर को अब्राहम मानता था। तो वो कहता है मैं जिस काम के लिए निकला हूँ प्लीज़ उस काम को सक्सेस कर, ताकि मैं अपने स्वामी अब्राहम के लिए बहू अच्छी देख सकूँ। तो जैसे ही वह वहाँ पे बैठा रहता है तो हम देखते हैं वहाँ पे कई लेडीज़ आती हैं पानी भरने के लिए, और वो मन में सोचता है, वो परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर एक ऐसी साइन होनी चाहिए। वो ये बताता है परमेश्वर को कि वह लेडी मेरे पास आए और अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। तो वह कहता है परमेश्वर से, वो कहता है कि अगर वो लेडी मेरे पास खुद आके कहेगी कि इस घड़े में से तू पी, और जो तेरे ऊँट है ना उन सबों को भी मैं पिलाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं ऊँटों को पिलाना, यानी ऊँट डेजर्ट में रहते हैं और वो लोग कितना पानी पीते हैं वो तो आप भी जानते हो। तो वहाँ पे 10 ऊँट थे, उन सबों को लेडी एक एक ऊँट को इतना पानी पिला रही थी। तो आप सोचें कुएं में से बार बार जाना भरना आना, तो उसे कितना मतलब कितनी स्ट्रेंथ चाहिए रहती है, बट फिर भी उसने वो 10 ऊँटों को भी पिलाती है पानी, और वह जो दास आया था अब्राहम का उसे भी पानी पिलाती है।
और ऐसा ही हुआ। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही उसने कह ही रहा था कि रिबेका आई थी, अब्राहम जो रिबेका थी वह अब्राहम के सेवक के पास आई। और वो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिबेका के लिए स्पेशली लिखा हुआ है कि वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह उस दास से भेंट करने को दौड़ा। वहाँ पे हम यहाँ देखते हैं कि वो दास खुद रिबेका के पास गया और उसे कहता है, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला। तो वह कहती है, हे प्रभु पी ले जल्दी से। फिर वह घड़ा उतरकर हाथ में ले लिया और उसको पिलाती है। और जैसे ही वो पिला देती है, वह कहती है कि तेरे ऊँटों को भी मैं पिला देती हूँ। बट वो चुपचाप ऐसे शॉक में होके वो देख रहा था कि जो जो वर्ड्स मैंने परमेश्वर से कहे थे कि मुझे ऐसी कोई लेडी मिले सामने जो कहे कि तू पी और तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, और जो वर्ड्स अब्राहम के सेवक ने कहे थे वही वर्ड्स रिबेका ने भी कहे, तो उसे मन में कंफर्मेशन हो गया कि शायद यही परमेश्वर की ओर से मिला है, यही परमेश्वर की ओर से आई है। फिर जब वह उसे पिला चुकी थी उन ऊँटों को भी और उसके सेवक को भी, तो हम देखते हैं कि उसने एक आधा तोला सोने का एक नत्थ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जस्ट उसने वो काम किया। अभी तक उसने उसे कुछ बात नहीं की, ना ही कोई रिश्तेदारी की बात की है, ना ही कोई शादी की बात की है। जस्ट उसने वो काम किया और वो देखने में इतनी ब्यूटीफुल थी, तो उसको आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं पे ही आ गया, कंफर्मेशन आ गया कि ये शायद परमेश्वर की ओर से है। फिर वह जब उसे गोल्ड दे देता है, तब वह बाद में उसे पूछता है, तू किसकी बेटी है, यह मुझको बता। और तो जैसे ही वो पूछता है उसे कि तू किसकी बेटी है, तो वो कहती है कि मैं नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर वह जैसे और कहती है कि हमारे यहाँ बहुत सारे घास है कि जहाँ पे तेरे ऊँट भी आके खा सकते हैं और तेरे रहने के लिए भी स्थान है। तब वह पुरुष झुक जाता है, वो जो सेवक था वो झुककर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को दंडवत करता है और अपने मुंह से कन्फेस करता है, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बात अब्राहम ने उस सेवक से कही थी कि मेरे रिलेटिव से ही मेरे बेटे की शादी करवानी है, मेरे कुटुंबी के ही लड़की से करवानी है, और ये वही हुआ जो अब्राहम ने जैसे चाहा था उसी के अकॉर्डिंग इस सेवक को भी उसी के अकॉर्डिंग लड़की मिलती है और अब्राहम के घराने की ही मिलती है। तब वह लेडी रिबेका अपने घर दौड़ती है, अपने माता के घर, और वहाँ पे जो जो सिचुएशन होता है वो सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे उसने पानी का घड़ा लिया, उस सेवक को पिलाया, फिर उसके ऊँटों को पिलाया, तो उस सेवक ने क्या प्लानिंग की थी, उसने परमेश्वर से क्या प्रे की थी और कैसे परमेश्वर ने उसकी बात सुननी है। हम ये सब इसमें देखते हैं। जब वह भी सेवक भी इनके घर पे आता है, रिबेका के घर पे, तो वो सारी बात डिटेलिंग में फिर से उनके सामने रखता है कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, उसने जो जो सोचा था और वही परमेश्वर ने उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। और वह इस लेडी नाहोर के घर पे, ये लोग इस लेडी रिबेका और नाहोर के घर पे वो लोग पहुँचते हैं। फिर वह कहते हैं, और जब वो लोग उनको कंफर्मेशन हो जाता है कि यह उत्पत्ति के 24 के 50 वर्ष में हम लोग देखते हैं कि लबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसीलिए हम लोग तुझसे न तो भला कर सकते हैं न बुरा। तब रिबेका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। यानी जब उसका भाई लबान और बतूएल ये दोनों
कहते हैं कि अगर ये बात परमेश्वर के अकॉर्डिंग हुई है तो मेरी बहन को तू यहाँ से भले ले जा और इसहाक के लिए पत्नी करके बना। तो जब यह बात सुनते हैं तो फिर से वह दंडवत करता है कि यहोवा को दंडवत करता है सेवक। और फिर उसने ना जो ये तो सिर्फ उसने मुंह दिखाई का दिया था कि जो काम उस लेडी ने तब किया था कि उसके ऊँटों को पानी पिलाया, उससे सेवक को पानी पिलाया, तो उसने नत्थ और 10 तोले बैंगल्स दिए थे। बट जब वो कन्फर्मेशन हो गई तो और उसने सोना और रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबेका को देता है और उसके भाइयों को भी देता है और उसकी माता को भी देता है बहुत सारी प्रीशियस गिफ्ट्स। फिर वह कहते हैं कि हमारी बेटी को इतना जल्दी मत विदा कर, हम लोग 10 दिन और हमारे पास रहे। तो उसका सेवक कहता है नहीं, जितना जल्दी हो मुझे मेरे स्वामी के यहाँ पे जाना है। और हम लोग देखते हैं कि फिर वह उसे पूछती है क्या तू जाना चाहती है रिबेका? तो वो कहती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ। फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि वह उसे ब्लेसिंग्स देते हैं उसके सब घर वाले कि तू हज़ारों लाखों की आदि माता होगी और तेरे वंश अपने बैरियों के नगर के अधिकारी होंगे। ये सारी ब्लेसिंग्स उसे देते हैं। और जब वो रिबेका फिर अपनी सहेलियों के साथ ऊँट पर चढ़कर उस पुरुष जो सेवक था उसके पीछे हो जाती है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर इसहाक हम लोग इसमें पढ़ते हैं 62 वर्ष में कि इसहाक लहरोई नामक कुएं के से होकर चला आता था और जैसे उसने सामने की ओर ध्यान दिया और देखा तो वहाँ से ऊँट आ रहे हैं। तो रिबेका ने आंख उठाकर और देखी कि कौन है ये? तो वो कहता है कि यही, तो वह दास कहता है यही तो वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबेका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को जो भी सिचुएशन हुई थी वो सब क्लियरली उसे समझा दिया। फिर इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और इसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हम देखते हैं कि किस प्रकार वह कैसे परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और उसे लेके आया और उसे ब्लेसिंग्स मिली और इजीली पीसफुली हर एक मार्ग अच्छे से होता गया। आज हम लोग इसमें ये भी देखते हैं कि किस प्रकार हमारे लिए आज ये जो दृष्टांत हम लोग पढ़ रहे हैं, आज जो हम लोग ये इसहाक की बात पढ़ रहे हैं, आज हम लोग ये कंपेयर करते हैं जैसे इसहाक को अपनी वाइफ रेबेका से प्यार हुआ, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे कलीसिया से प्रेम करता है। हम लोग देखेंगे, हम लोग जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें ये कहते हैं कि जैसे अब्राहम इसहाक की बलि चढ़ाने गया था तो उसी प्रकार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वो लहू बहाया है ताकि हमारे पाप धुल जाए और हम परमेश्वर से वापस मेल हो जाए। और हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि इसहाक के लिए पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम को प्रोमिसेस दी थी, उसी प्रकार यीशु मसीह के लिए पहले ही हमको प्रोमिसेस दी गई है। और परमेश्वर ने नियुक्त समय में इसहाक आया जैसे 100 इयर्स, अब्राहम जब 100 साल का हुआ तब जाके उसे इसहाक हुआ। उसी प्रकार यीशु मसीह भी नियुक्त समय में हमारे लिए आया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार मिरेकलसली जब स्थिति ऐसी थी कि जहाँ पे वह बांझ, मतलब लिटरली सारा की गर्भ की स्थिति ऐसी थी कि वह पुत्र नहीं जन सकती थी, फिर भी परमेश्वर के ब्लेसिंग के थ्रू वह इसहाक जन्मा। और उसी प्रकार हम मत्ती में जैसे पढ़ते हैं कि इसहाक यीशु मसीह भी उसी प्रकार प्रॉमिस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम गर्भवती होती है। आगे हम जैसे देखते हैं कि इसहाक का ऑफर, इसहाक को उसके पिता ने बलि करके चढ़ाने की, कि उसी प्रकार यीशु मसीह भी हमारे लिए बलिदान हुए। और जैसे हम देखते हैं कि इसहाक मरते मरते बच गया, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह भी मरकर जी उठा। फिर हम आगे देखते हैं
कि किस प्रकार इसहाक के द्वारा कितनी जातियों ने आशीष पाई आगे चल के, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह में बहुत सारी ब्लेसिंग्स पाते हैं। और जिस रीति से इसहाक के लिए बेस्ट ब्राइड मिली, उसी प्रकार आज कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। और जो यह हम लोग यहाँ पे सेवक देखते हैं, वह सेवक है पवित्र आत्मा, और वो मास्टर अब्राहम परमेश्वर को दर्शाता है, इसहाक प्रभु यीशु मसीह, और वह जो सेवक है जो हमें सारी बातें गाइड करता है, समझाता है, वह है पूत्र आत्मा। ठीक है सिस्टर्स, आप अच्छे से पढ़ें, आप समझें। अगर कोई भी आपको अगर हो कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछें। गॉड ब्लेस यू ऑल।